Good morning, students. Today we will start lesson number 8. Who is heavier of math standard 3rd? Gur means jaggery and groundnuts. Groundnut means mungfali. Shabnam love to eat jaggery, that is gur, and groundnuts, that is मूंगफली. शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना बहुत पसंद था. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी. You know that kilogram is also written as kg. किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में kg लिखा जाता है, वो तो आपको पता ही होगा. Oh, the groundnut looks so much more than the jaggery. अब शबनम बोल रही है कि ग्राउंडनट्स जगेरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. देखो उसके एक हाथ में ग्राउंडनट्स है, एक हाथ में गुड़ है. वो बोल रही है कि ग्राउंडनट्स है वो गुड़ से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसने दोनों ही 1-1 किलो खरीदा है. लेकिन ग्राउंडनट्स के जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और लाइट वेट के होते हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा आते हैं. और गुड़ है वो हैवी होता है, इसके लिए वो थोड़ा लग रहा है उसको. Are the groundnuts really more than the jaggery in weight or do they just look more? तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ग्राउंडनट्स सच में गुड़ से वेट में ज़्यादा है या सिर्फ वो दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं. तो वो सिर्फ दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो लाइट वेट के हैं, इसके लिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं. नाउ गेस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग. अब नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं. अब बोल रहे हैं कि तुमको किस चीज़ के लिए बड़ा बैग चाहिए. तो फर्स्ट है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर. तो हमको पॉपकॉर्न के लिए बिगर बैग चाहिए. क्यों? क्योंकि पॉपकॉर्न के दाने हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, इसके लिए पॉपकॉर्न ज़्यादा आती है. और शुगर थोड़ा हैवी होता है, इसके लिए वो क्वांटिटी में थोड़ा कम आता है. नेक्स्ट इज 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोस. मटर हैवियर. मटर के लिए हमको बिगर बैग चाहिए या पोटैटोस के लिए. अब एक पोटैटो इतना हैवी होता है तो डेफिनेटली हमको मटर के लिए बिग बैग चाहिए. तो इसमें सेकंड में पीस. Go to market and check if your guess is right. Now on page number 114, pumpkin, tomato, panga. So let's see the panga. This is the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. When he does not get up for a long time, the tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. The little tomatoes start climbing on to the other side. 1, 2, 3, 4 and up to 25. The pumpkin is still sitting and laughing, so the big tomatoes decides to help. The little ones get down and make way for the fat ones. 1, 2, 3 and till 20. Yeah, the pumpkin is up in the air. It shouts, "Bring me down, bring me please." How many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? 10 or 20 or 40? Yes, about 40 small tomatoes could lift the pumpkin up. Now see page number 160. Double her weight. Kunjuma's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjuma was born that day. कुंजुमास के पेरेंट्स के पास अलग अलग तरीके थे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि वो उस दिन कुंजुमा बॉर्न हुई थी. They buy sweets double of Kunjuma's weight and distribute them among poor people. वो कुंजुमा के वेट का डबल स्वीट्स लेते थे और गरीब बच्चों में बांट देते थे. कुंजुमा जब बॉर्न हुई थी तब वो 3 इयर्स की थी. आज इंडिपेंडेंस डे है और कुंजुमा 5 इयर्स की हो गई और आज उसका वेट 28 kg है. Now guess her weight and the amount of sweets her parents distribute every Independence Day. अब उसका वेट गेस करो और स्वीट्स के उसके कितने स्वीट्स उसके पेरेंट हर इंडिपेंडेंस डे पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बताना है. बर्थ के टाइम पे वो 3 kg की थी, तो 3 kg प्लस 3 kg मतलब वो डबल कर रहे थे, इसके लिए 3 + 3 = 6 kg स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे. वो 1 ईयर की ओल्ड हुई तब उसका वेट 9 kg था, तो 9
प्लस 9 इज इक्वल टू 18 kg। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में 18 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सेकेंड ईयर में उन्होंने 13 प्लस 13 26 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो वो सेकेंड ईयर में 13 kg उसका वेट था। थर्ड ईयर में उसका वेट 17 था, तो 17 प्लस 17 34 kg उन्होंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फोर्थ ईयर में अब इन्होंने ईयर भी नहीं दिया है, वेट भी नहीं दिया, तो 5 इयर्स की थी तब वो 28 kg की थी, और थर्ड ईयर की थी तब वो 17 kg की थी। तो ऑलमोस्ट वो अप्रोक्सीमेटली 23 kg की होगी 4 इयर्स में। तो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46 kg। फिफ्थ ईयर्स में वो 28 kg की थी, तो 28 प्लस 28 इक्वल्स टू 56 kg। तो ये था उसका एज और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह से आप अपना वेट गेस करो और इस बॉक्स में लिखोगे, गेस योर ओन वेट। यम यम राइस, पेज नंबर 117। शुगोतो हर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो। शुगोतो ने न्यू डिश के बारे में रेडियो पे सुना। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट, उसको वो ट्राई करना था, बनाना था। When he notes down how to make it, he gets confused. जब उसने नोट किया कि उसको कैसे बनाना है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और उसने क्या क्या नोट किया था? उसने नोट किया था कि फर्स्ट नंबर, पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट। एक पॉट में 2 चम्मच पानी डालना है। बॉयल द वाटर एंड ऐड, पानी बॉयल हो जाए उसके बाद 1 पिंच दाल डालनी है। हाफ kg रेड चिली पाउडर डालना है। 1 बाउल भर के सॉल्ट डालना है। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, और 1 चम्मच राइस डालना है। ऐड 2 पीस, 2 पीस डालने हैं। 8 ग्लास मस्टर्ड सीड्स के डालने हैं। और फाइनली 1 kg ऑनियंस डालने हैं, और सबको मिक्स करके 15 मिनट्स बॉईल करना है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे इंग्रेडिएंट्स है, और लेकिन वो सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बट शुगोतो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग। उसको थोड़ा गड़बड़ लगा सबके अमाउंट्स में। हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद द राइट अमाउंट्स। तो हमको उसकी हेल्प करनी है राइट अमाउंट्स देने के लिए। अब यहाँ पे 1 स्पून राइस दिया है, लेकिन 1 स्पून किसी को नहीं होगा, तो इन्होंने 1 kg लिखा है। तो 1 kg राइस तो चाहिए, एंड हाफ kg दाल। अब इन्होंने 2 पीस लिखे हैं, तो हम 1 बाउल पीस तो हमको उसमें ऐड करने हैं। और 8 ग्लासेस वाटर, 2 ऑनियंस, और सॉल्ट में 1 पिंच और 1 स्पून, इट्स योर विश। और 2 स्पून मस्टर्ड सीड्स। अब अगर आपने सॉल्ट में 1 पिंच लिखा है तो यहाँ पे अ स्पून लिखना। तो अ स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर। एक्टिविटी टाइम, सी पेज नंबर 118। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम। जो घर पे चीज़ें मंगवाते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बॉट एट वन टाइम। एक टाइम में हम कितनी चीज़ लेके आते हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है। और कैसी थिंग्स कैन बी लाइक राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर, पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमको नेम ऑफ थिंग लिखना है, और हम एक बार में कितना लाते हैं वो लिखना है। राइस 5 kg, आटा 10 kg, दाल 2 kg, ऑयल 5 लीटर, सॉल्ट 1 kg, शुगर 5 kg, पोटैटो 5 kg, ऑनियन 5 kg, सोप 6 पीसेस, शैम्पू 200 ml, टी 500 ग्राम, या आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हो। Now see on page number 119. Guess their weights and match. Here few things are given. We have to guess their weight and we have to match with this given weight. So यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो एलिफेंट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? मोर देन 1000 kg। तो इसको हम एलिफेंट से मैच करेंगे। अब इन सब में से एलिफेंट ही हैवी लग रहा है, इसके लिए वही 1000 kg से मैच कर सकते हैं हम उसको, वही होगा 1000 kg से ज़्यादा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है? हैवी काऊ। तो काऊ कितने की होगी? 400 kg की। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है अपन को हैवी? ये सैक, इसमें फील्ड है, पूरा बोरी भरी हुई है, तो ये कितने kg की हो सकती है? 80 kg। अब बचे ये तीनों। अब इसमें से तीनों में से हैवी क्या लग रहा है? सूटकेस। तो सूटकेस में बी ऑफ
10 kg. Then dog may be of 2 kg. तो अब क्या बचा? मैंगो. तो मैंगो में बी लेस देन 1 kg. इस तरह से हमको ये मैच करना है. नाउ सी नंबर. गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 किलोग्राम, विच वंस विल वे लेस देन 1 किलोग्राम. अब यहाँ पे हमको 5 थिंग्स दी हुई है. अब इसमें से हमको देखना है कि कौन सा 1 kg से मोर है और कौन सा 1 kg से लेस हो सकता है. फर्स्ट वन इज योर स्कूल बैग. तो स्कूल बैग हमारा इट विल बी more than 1 kg. Second is geometry box. Obviously it will be less than 1 kg. Brick. A brick मतलब वो ईंट होती है, वो तो more than 1 kg. A big pumpkin can also be more than 1 kg. pumpkin बहुत heavy होता है तो 1 kg से ज़्यादा ही होगा. उसके बाद लास्ट वन इज योर पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड शूज. अब स्लीपर्स और शूज तो लेस देन 1 kg होगा. नाउ सी ऑन पेज नंबर 120. यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर. अभी हमको बोल रहे हैं बैलेंस लेके आओ और तुम देखो कि क्या दोनों में से कौन सी चीजें हैवियर है. नाउ बैलेंस मीन्स, बैलेंस मतलब तराजू. तो अब हमको बताना है कि दोनों में से कौन सा हैवियर है. इसके लिए हमको मेजर करना पड़ेगा. अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल. अब यहाँ पे दिखाया है वाटर बॉटल खाली हो रही है, खाली वाली है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल हमारा हैवियर होगा. नेक्स्ट इज योर शू और योर पेंसिल. अब आपके शू या पेंसिल को वेट करके देखना है. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑब्वियसली शू विल बी हैवियर. अब योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक. अब ये तो हमको वेट करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि मैथ्स बुक हैवी है या हिंदी बुक हैवी है. नेक्स्ट इज योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग. अब हमको वेट करके देखना है कि ये बैग हमारा बैग हैवी है या हमारे फ्रेंड्स का बैग हैवी है. अब दोनों में से जो हैवी होगा उस पर टिक लगाना है. नेक्स्ट ई नंबर. वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड. डिवाइड इट इक्वली इंटू 2 बैग्स. 1 किलो मड लेना है, 1 किलो सैंड लेना है. तो दोनों को इक्वली 2 बैग्स में इक्वल बैग्स लेने हैं और इक्वली फील करना है. यूज द बैलेंस. फिर से हमको बैलेंस यूज करना है और दोनों बैग को इक्वल वेट का बनाना है. और उसके बाद बोला जा रहा है कि ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट. एक बैग हमारा ½ kg वेट का बन रहा है. यूज इट टू वे सम अदर थिंग्स अराउंड यू. बोल रहे हैं उसका जैसे ½ kg का हमने मड बैग बनाया तो दूसरे साइड आप ऐसी कुछ भी आपके आसपास की चीजें रखोगे और उसका वेट करोगे कि वो ½ kg से ज्यादा है या ½ kg से कम है या पूरा ½ kg है. Now see on page number 121. Look for weights and balances. Make a trip to your nearest junk dealer, vegetable shop and grocery shop. Have a look at the weights they use. Now यहाँ पे बोला गया है कि make a trip. Where you have to make a trip nearest to your junk dealer, vegetable shop and grocery shop. And what you have to do, you have to see which type of weights they are using, and you have to find out who uses the biggest weight and who uses the smallest weight. So you have to find out from there कि who uses the biggest weight and the smallest weight. Now here it is said that have you seen any of these balances? So you might have seen this type of balance near at junk dealer and this type of balance in grocery shop and this type of electric balance in sweet shop and this type of balance in vegetable market. So from all this the biggest weight might be at junk dealer shop and the smallest weight might be at grocery shop. Now here it is said that in which shop would you find the following types of weights? Discuss with your friends. And this type of weights we can see in grocery